वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस इस टाइम तो गर्मी चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हो रही है। तो यही रहता है कि सुबह सुबह आप 10-11 बजे तक अपना सारा काम कर लो, उसके बाद आप थोड़ी देर रिलैक्स ही कर लो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस धूप में ना इस टाइम तो ये रहता है कि आपकी तबीयत ख़राब होने का भी बहुत डर रहता है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ धूप हो रही है कि इतनी तेज़ 2-4 मिनट आप धूप में खड़े हो जाए तो आपको चक्कर आने लग जाए, इतनी तेज़ धूप लगती है। तो बस सुबह का काम ये रहता है कि सुबह जल्दी आपका जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा रहता है। तो सुबह की जो आप सोचते हो ना 10-15 मिनट का जो आलस का होता है ना, उस आप आलस को उसको भगा के और जो सुबह जो आपको काम करने हैं वो उसको फटाफट आप कर लीजिए। तो ये कि पूरे दिन आपका फ्री हो जाएगा और आप धूप से बचे रहेंगे। तो धूप के बचने से बस यही उपाय है कि आप बस जल्दी जल्दी जो भी काम है, देखो बेसिक जो हमारे काम है, बेसिक ही काम है, जो नॉर्मल काम हमारे होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है उसको एक आध को अवॉइड कर दो, जो अवॉइड वाले काम नहीं है हमारे। तो हमारे जो घर के बेसिक काम है, जैसे खाना पीना, नाश्ता, जो कपड़े, जो जो भी डेली झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हमारी जो है, तो उसको आप आधा 1 घंटा पहले रूटीन में कर लीजिए। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, जल्दी उठ के आप जल्दी निपटा लीजिए, क्योंकि आपका 10-11 बजे तक काम हो जाए तो उससे ये रहता है कि आपको धूप से भी बचना हो जाएगा आपका, और आपको थोड़ा रिलैक्स फील भी होगा। तो इसी वजह से, क्योंकि धूप में आजकल ना एक तो वोमिटिंग बहुत जल्दी आती है और फिर बीमार होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं। तो इसी से यही उपाय है कि आप जल्द से जल्द अपना काम निपटाएं। तो देखो जी, वुमेन हर वुमेन हर हाउस वाइफ के काम तो होने ही होने हैं। एक दिन तो है नहीं कि आज नहीं करेंगे चलो कल कर लेंगे, ये तो डेली के काम है हमारे। तो बस मैं लग गई थी अपने कामों में, तो बस कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे। तो बस यही था कि मैं जल्दी से पहले सारे कपड़े धो लूँ। अच्छा, मशीन में कुछ कपड़े होते हैं कि तो कुछ के जो स्टेप वगैरह होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। तो वही मैं कृष्णा के उसका कर रही थी, कैप्री का। तो बस सारे कपड़े धो के मैं कुर्सी पे रख लेती हूँ। तो मम्मी यही बोलने लगी, तेरा यही पाइप से क्यों निकालती है, इसको अंदर जाके कपड़े बाथरूम में निकाल दिया करो टंकी से। तो वो मुझे समझ नहीं आता, मेरा ये रूटीन रहता है कि मेरा जल्दी जल्दी ये कपड़े पानी अच्छे से निकल जाए। अच्छा, टंकी में जो पानी होता है वो स्लो होता है, तो इस वजह से पाइप से जो होता है वो जल्दी आता है पानी। तो बस यही रहता है कि जल्दी जल्दी पानी इसमें बिल्कुल कपड़े अच्छे से निकल जाते हैं, हमारे जो सरफ का पानी होता है वो अच्छे से धुल जाते हैं। तो बस मैं लग गई थी काम में, तो मैं अपने कपड़े धो रही थी और मम्मी अपने काम कर रही थी। तो बच्चे भी सब नहा धो के रेडी हो गए थे, सब लोग बैठे थे कूलर में, अंदर ही सब लोग अंदर वाले पोर्शन में सब लोग बैठ गए थे, पापा वगैरह। तो बस मैं अपने काम में सीधी लगी हुई, ये धूप का काम में निपटा ली थी। अच्छा, अभी टाइम हुआ था 9:30। आप 9:30 बजे देख लीजिए कितनी तेज़ धूप हो रही है इस टाइम। अच्छा लग रहा है ना, जैसे कि 12-1 बज रहे हैं। अभी 12-1 बजे नहीं है, फिर 9:30 का टाइम हो रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ पे जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि मम्मी का ही रहता है कि मम्मी सुबह 4-5 बजे हमेशा उठ जाती है, क्योंकि वो हमेशा से उठती आई हैं मम्मी। जब हम लोग छोटे थे ना तभी से मम्मी हमेशा उठती आई थी। हम लोगों को चाय, अच्छा सभी बहनों को, हम तीनों बहनों भाई को सबको चाय अपने बिस्तर में हमेशा मिली, तो वही आदत हम लोगों की पड़ भी गई। क्योंकि मम्मी का यही रहता था कि मम्मी जल्दी से उठ के अपने पूजा, मम्मी को पता ये रहता है कि जल्दी से सुबह उठने से ना ये होता है कि पूजा आप आराम से कर लेते हैं। तो हम लोग बोलते भी है कि आप लोग थोड़ी लेट उठ के 4 बजे उठ के, ऐसा कोई काम नहीं है मम्मी, आराम से उठ जाया करो। मगर उनका ये रहता है कि पूजा फिर वो मुझे हरदम में पसंद नहीं है, फिर जो कुछ पूजा करो तो कोई ना कोई आवाज़ दे, तो इसलिए वो आराम से ही रहता है कि वो 4 बजे अपने उठ जाती हैं, आराम से अपने झाड़ू साफ़ सफाई करके अपनी पूजा में लग जाती हैं। तो पूजा में उनका 1-1.5 घंटा आराम से हो जाता है और फिर वो अच्छे से पूजा कर लेती है, किसी की आवाज़ नहीं, क्योंकि उस टाइम सभी लोग सोते होते हैं हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में और कोई नहीं उठता मम्मी के अलावा। तो अभी भी यही रहता है कि शुरू से मम्मी का रूटीन यही रहा आज तक मम्मी का, क्योंकि समर हो या विंटर हो दोनों में यही रूटीन चलता है मम्मी का, सुबह 4 बजे उठना ही उठना है उनको। तो अपनी मम्मी जो पूजा का रूटीन है ना वो अपना कभी भी ख़राब नहीं करती। और 2-4 दिन से मेरा तो यही ख़राब हो गया है, क्योंकि यार मेरा यहाँ पे आके ना आलस तो हो जाता है, सुबह सुबह मेरी जल्दी से आँख नहीं खुलती, और जब मेरी आँख खुलती है तो काफ़ी लेट हो जाती है उस टाइम तक मैं। तो बस सुबह उठ के, अच्छा मैं के ये भी रहता है कि थोड़ा बहुत शरीर में ये रहता है कि आप थोड़ा 15-20 मिनट सुबह का जो जाने का रूटीन होता है, इनके जाने का, पापा वगैरह इनके पापा जाते हैं जैसे स्कूल, कृष्णा स्कूल जाता है, तो वो टेंशन नहीं होती मैके में आने के बाद, क्योंकि एकदम फ्री माइंड होते हैं। आप सोचो भी ना कि आप सोचो नहीं यार सुबह जल्दी उठेंगे, ये काम करना है हमें, तो वो आपको फिर भी माइंड में ही रहता है, अरे कोई नहीं, कोई नहीं 10-15 मिनट लेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो वो 10-15 मिनट के चक्कर में आपका काम वो नहीं हो पाता। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इतनी
पूजा स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मेरी पूजा भी 2-4 दिन रेस्ट हो गया है। तो बस मैंने किया बस इतना ही रेस्ट काफ़ी है, ज़्यादा रेस्ट नहीं, बस ज़्यादा रेस्ट हो जाएगा तो पूजा की बड़ा रूटीन बिगड़ जाएगा मेरा। तो बस इसलिए पूजा करती हूँ, लेट हो जाता है, ज़्यादा नहीं लेट हो जाता है। करती तो मैं हूँ पर लेट हो जाता है, तो इस वजह से वो लेट जो करती हूँ ना फिर उस टाइम पे यहाँ क्योंकि आंगन हमारा सारा खुला हुआ, तो इस तरह से देखो धूप आ जाती है, तो बस कमरे काफ़ी वो दूर रह जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं ये रहता है कि सुबह जल्दी उठूँ मैं भी मम्मी के साथ तो नहीं, मगर हाँ 6 बजे तक उठने की कोशिश करूँगी कि 6 बजे तक उठ के अपनी पूजा रूटीन में ले लूँ मैं। तो बस कल से स्टार्टिंग है, कल से अपना रूटीन फिर से चालू करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे नाश्ता भी ये होता है कि मम्मी के यहाँ पे ना नाश्ता भी टाइम से हो जाता है, और खाना भी यही रहता है कि 12-1 बजे तक आराम से, 1 बजे तक नहीं, 12 बजे, 12:30-1 बजे तक आराम से खाना हो जाता है। तो खाना पीना रेडी हो गया था। बच्चों का ये था कि उनको ना सब्जी चाहिए थी ना रोटी चाहिए थी, उनको केवल चावल, दाल चावल ही चाहिए था, क्योंकि कन्हैया और कृष्णा दोनों एक ही साथ खाते हैं। तो ये दोनों लड़ते भी हैं खूब, और तो दोनों लड़ते भी हैं, और दोनों को जो खाना होता है वो भी एक ही साथ खाते हैं। खाना नाश्ता चलता भी सबका दोनों को एक ही साथ है, और लड़ते भी खूब अच्छे से है दोनों खूब। तो दोनों की लड़ाइयाँ भी काफ़ी रहती है। तो बस उनको दाल चावल चाहिए था तो इसलिए मैंने उनको दाल चावल, पहले मैंने मम्मी बोले थे पहले इनको दे दे खाना, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिल्ला रहे थे खाने के लिए, इनको भूख लग रही थी। क्योंकि इन्होंने सुबह नाश्ता सही से किया नहीं था, क्योंकि इनका ना भी तबीयत थोड़ी अच्छी चल रही थी कन्हैया की, तो इस वजह से कन्हैया ने नाश्ता नहीं करा था, तो इसको भूख लग रही थी। तो बस मैंने दाल चावल दिए इसको, तो इसको बस दाल चावल ही दे खाने, क्योंकि ये सब्जी इसको पसंद नहीं आती, रोटी ये बहुत कम खाना चाहता है। तो इस टाइम गर्मी भी हो रही है, तो बच्चों के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए कि नहीं ये खाओ ये खाओ। जो हल्का फुल्का जो बच्चा खाना पसंद करे उसी में भी रहता है कि नॉर्मली चीज़ आप बच्चा खा ले, तो इसलिए बच्चों से ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करती मैं। तो बस उन्हें गोलटी का अचार, उसको अचार तो चाहिए, जैसे कि इनके फूफा जी को गोलटी का अचार पसंद है ना, ऐसी कन्हैया को भी ना गोलटी वाला ज़्यादा पसंद है, तो कन्हैया गोलटी वाला अचार उसको दाल के साथ चाहिए होता है। तो कृष्णा का तो ये नहीं, कृष्णा का तो आम का अचार पसंद है, मगर हाँ कन्हैया को हमारी गोलटी का अचार। तो बस मैंने इसके खाना लगा दिया था, तो ये दोनों चम्मच लगा दूँगी, ये दोनों अच्छे से खा लेंगे। फिर देखा मैंने वैष्णवी को बोला था मैंने कि वैष्णवी भी खा ले खाना, तो वैष्णवी अपना होमवर्क कर रही थी। तो वैष्णवी 2nd क्लास में आ चुकी है, हाँ वैष्णवी इस बार 2nd क्लास में आ गई हैं। तो ये अपनी जितने भी जो स्कूल का इसका होमवर्क दिया है ना स्कूल का, तो ये सब अपना होमवर्क करने में लगी हुई है। और उसके बाद देखो खाना खाने के बाद कृष्ण अपने आराम से लेट के फ़ोन चला रहे हैं आराम से। अच्छा वैष्णवी का ये रहता है कि वैष्णवी का जितना होमवर्क वगैरह होता है ना, उसको चिंता रहती है कि वो अपना सारा होमवर्क पहले अपना कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो कोई काम करे। तो देखो इस टाइम हो रहा था 1 बजे का, और 1 बजे कितनी तेज़ धूप हो रही थी कि अभी हम लोग बाहर नहीं निकले थे, सब लोग अंदर ही लेटे थे। तो नींद तो नहीं आ रही थी, मगर हाँ सब लोग बातें कर रहे थे। तो मैंने देखा कैमरे में इतनी तेज़ धूप हो रही थी 1 बजे के टाइम, और ये देखो इसको तो नींद ही नहीं है, इसकी आंखों में नींद नहीं बिल्कुल भी। सब लोग सोच रहे थे कि ये सो जाए तो हम लोग लेटे, मगर अभी तक इनका सोने का टाइम नहीं हुआ। तो दिन के 1 बज रहे थे, टाइम हो रहा था दोपहर के 1 बज गए थे, और इनका कोई नहीं, ये इनको पता केला याद आ गया, तो केले सामने रखे थे कि तो फिर केले बाहर से तो थोड़ा काला ब्लैक सा हो गया था, मगर अंदर से बिल्कुल ठीक ठाक था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब।